शब-ए बारात के मौके पर नुमाइंदा इखलाउद्दीन न्यूज का टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी के मातहत चलने वाला खरदा कब्रिस्तान का दौरा, साफ सफाई और लाइटिंग का इंतजाम पर खसूसी रिपोर्ट। अपने रिपोर्टिंग के दौरान वार्ड नंबर 5 से काउंसिलर विकास सिंह से फोन पर राब्ता के दौरान उन्होंने कहा, शब-ए बारात को मद्देनजर रखते हुए साफ सफाई, पीने के पानी और लाइटिंग का इंतजाम बेहतर से बेहतर किया गया है, ताकि कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को कोई दुश्वारियां पेश न आए। खरदा कब्रिस्तान की कमेटी के सेक्रेटरी मास्टर रेहान साहब का कब्रिस्तान की साफ सफाई पर बड़ा बयान। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. टीटागढ़ कब्रिस्तान और खरदा कब्रिस्तान दोनों टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में पड़ता है। हम लोगों ने इससे कबल भी उनको मेमोरेंडम दिया था, जो अगली बोर्ड थी, और इस बोर्ड को भी मैंने लिख करके दिया कि जल्द से जल्द जो है हम लोग को 7 तारीख को जो है शब-ए बारात है त्यौहार, इसको साफ सफाई कराया जाए। रिटर्न लिखने के बाद जब चेयरमैन साहब के पास गया, हम लोग 5-6 आदमी मिल करके हमारे मस्जिद कमेटी के तमाम मेम्बरान वहाँ गए, जाकर के उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं 4 तारीख को आपके वहाँ जाऊँगा, आप लोग वहाँ रहिएगा। वो 4 तारीख को बकौल अपनी ज़ुबान आए और कब्रिस्तान का मुआयना किए, और मुआयना करने के बाद जो उन्होंने देखा जो हालात जैसा है, जैसा कि मसाइल है कि पहले उसमें रास्ते नहीं है, एक दूसरी बात है कि जो पांचिल वो बहुत नीचा है, और नतीजा होता है कि बगल से जो है पांचिल के पार होकर के वो लोग वहाँ पर जो है शराब वगैरह पीते हैं, बोतल वगैरह वहाँ पड़ा रहता है, ये तमाम चीज़ें उनको जाए। और कुछ पांचिल जो टूट गया वाल, उसको हमने कहा कि इसको जल्द से जल्द मुरम्मत करवाइए। ये सिलसिला कितने साल से चल रहा है? ये करीबन जो है आपको बहुत पहले से चला आ रहा है। अगली बोर्ड भी नहीं काम की, अगली बोर्ड में आया, थोड़ा सा बाउंड्री का काम हुआ, उसके बाद रुक गया, और आधा बाउंड्री जो अभी तक इसी तरह नामुकम्मल है। इसके अलावा जो है जो बगल में जो घर बना हुआ वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोगों ने कहा कि बस कम से कम इसको जो है मरहले को जल्द से जल्द, तो उन्होंने कहा कि त्यौहार के बाद जैसे होगा हम बैठेंगे, बैठ करके सॉर्ट अप करेंगे। और ये पांचिल देना शब-ए बारात के मौके पर उन्होंने लाइट का इंतजाम किया टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, और कब्रिस्तान के बाहर जितने लाइट लगे हैं वो सब खरदा मस्जिद कमेटी की जानिब से लगाया जा रहा है। पूरे रास्ते में तमाम जो है टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी की तरफ सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर लाइट का इंतजाम किया गया, सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर। नुमाइंदा इकरा ने अभी आपके खरदा कब्रिस्तान का दौरा किया, ज्यादातर लाइटें जो है वो पुरानी लाइटें जो लगी हुई कब्रिस्तान में, वो सारी के सारी खराब है। लाइट में रात में जलती है वो लाइट, उसमें से आधी लाइट जलती है, आधी नहीं जलती है। तो नई लाइट जो है, चूंकि शब-ए बारात का मौका है, नई लाइट लगाई गई है, सजावट की गई है, सड़कों में थोड़ा बाली या मिट्टी डालकर सड़क को लेवल किया गया है। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि बरसात के मौके पर जो टीटागढ़ के खरदा कब्रिस्तान जो है वो घुटने तक जो है पानी जम जाता है, कपड़ों में पानी आ जाता है, इससे बहुत दुश्वारी होती है। सही बात है। ये सिलसिला चल रहा है बहुत दिनों से। हाँ, ये पहले बोर्ड भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, और अभी तो नई बोर्ड बनी है, वो क्या करती है ये पता नहीं। ये वहाँ के लोगों का कहना है, इस मामले में क्या कहना है? सबसे पहली बात ये है कि गुज़िश्ता साल जो अगली बोर्ड थी, हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया वहाँ पर कि ये खामियां इसको दूर किया जाए। बोर्ड आते आते चली गई, फिर उसके बाद नई बोर्ड आई। नई बोर्ड को भी हमने उनको नमत दहानी कराई कि देखिए इस तरह से हालात है। चेयरमैन साहब कमलेश प्रसाद साव जो हैं, अभी पहले के प्रसन्नता चौधरी साहब थे, मेमोरेंडम दिया हुआ हमारे पास रिटर्न एकदम है। हम लोग रिटर्न रखते हैं हर काम जो है जो देते हैं उसको। हमारे यहाँ जो है वजह ये है जो हमारी कम्युनिटी के है चेयरमैन जलील मास्टर साहब, उनका कोई रोल नहीं रहा कब्रिस्तान के नहीं। रोल के लिए एक्चुअली रोल तो है, सभी का रोल है, लेकिन खास करके जो है वाइस चेयरमैन जो हमारे मोहम्मद जलील साहब टीटागढ़ इलाके में ज़्यादा जाते हैं, खरदा में कम जाते हैं। और खरदा कब्रिस्तान में मैंने हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं बखुद को जाऊंगा, वो जाकर के मुआयना किए तमाम हालात का। कमलेश प्रसाद साहब जो चेयरमैन अभी है, नहीं जाते थे, जाते थे, वो भी जाते थे।
ये हम लोगों के साथ गए, जाने के बाद तमाम चीज देखे, हम लोग हालात बताया कि ये रास्ता जो है नहीं बनेगा तो बरसात आने के बाद जो है इतना पानी लग जाता है कि कब्र देना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम जितना जल्द होगा हम इसको कोशिश करेंगे। खरदा कब्रिस्तान कमेटी क्या रोल अदा कर रही है? खरदा कब्रिस्तान कमेटी क्या करेगी, म्युनिसिपल के साथ तालमेल मिला करके चल रही है कि जल्द से जल्द इस काम को किया जाए, यहाँ के लोगों को जो दुश्वारियाँ कम हो। खरदा कब्रिस्तान कमेटी मुतमईन है मौजूदा चेयरमैन के कहने पर कि हम जो है शब बरात के बाद कब्रिस्तान के खस्ता हालों की तामीर के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि अगली कमेटी भी हम लोगों को जो है बोर्ड जो है अगली बोर्ड भी हम लोग को मुतमईन करने के लिए दिलासा दिया और ये बोर्ड भी दे रही है, लेकिन पता नहीं इसके बाद देखें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन गुज़िश्ता साल उन्होंने कहा था कि लाइट लगाएंगे, ये कमेटी जो बोर्ड जो आई है लगाई थी, इस साल भी वो लोग बोर्ड जो है तय की है कि हम लोग लाइट लगाए कब्रिस्तान में। उन्होंने मदीना इलेक्ट्रिक को दिया है लाइट लगाने के लिए, अलग से ये लोग लाइट का इंतजाम किए हैं शब बारात के लिए सिर्फ। और आम दिनों के लिए जितनी लाइट्स है उसमें भी लाइट्स खराब हो गया। हम लोग जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी कई दफा रहमदहनी कराई और साफ सुथरा करने के बारे में उनको कहा, यहाँ तक कि कल तक जो है साफ सुथरा हुआ है, टोटल आज भी कुछ साफ हुआ है, गाड़ियाँ गई है। 22 नंबर वार्ड के काउंसिलर जो है विकास सिंह, उनका क्या रोल रहा है अभी? बस कब्रिस्तान के में त्योहार के मौके पर तमाम जो काउंसिलर हैं वो लोग जाते हैं, जाकर देखते हैं अपने वार्ड के बता रहे 22 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड और 14 नंबर वार्ड जो लगे बोर्ड है, 13 नंबर वार्ड के तमाम ये चारों काउंसिलर जो है उस दिन त्योहार के मौके पर अगले साल भी गए थे। और जाने के बाद नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि वहां के रोल सजावट के लिए उनका रोल तो कुछ भी नहीं है। उनसे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई हम लोगों से। हम लोगों ने जो डायरेक्ट जो है चेयरमैन साहब के दिया, उनको रहमदहनी कराए, उनको रिटर्न दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, वो खुद गए और जाकर के उन्होंने मुआयना किया चेयरमैन साहब। आपके 22 वार्ड के चेयरमैन विकास सिंह से हमारी फोन से राब्ता हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमने जो है शब को मद्देनजर रखते हुए लाइटिंग का काम ये सब काम हम करवा चुके, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सवाल ये है कि चेयरमैन साहब को हमने दायित्व दिया तो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा कि हम काम करवा देंगे, उनकी बातों को हम लोग लबैक कहते हैं, उन्होंने जो कहा वो काम हो रहा है। हो सकता है कि तो हमारे वहाँ के काउंसिलर उनको बोले होंगे, लेकिन हम लोगों के सामने उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का।